और मदद के एतबार से भी अल्लाह काफी है। लेकिन आप देखते हैं कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ मुतअल्लिक फरमाया। इस कायनात में अल्लाह ताला ने असबाब रखे हैं, तो अल्लाह ताला हादी होने के एतबार से काफी है, उसकी हिदायत काफी है। लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि अल्लाह की जो हिदायत है वो हम तक कैसे पहुंची? क्या वो बराह रास्त पहुंच गई? बल्कि अल्लाह ने अपनी हिदायत को हम तक पहुंचाने के लिए नबियों और रसूलों को भेजा है। अपनी हिदायत को हम तक पहुंचाने के लिए नबियों को और रसूलों को भेजा है। तो नबियों और रसूलों ने जो हम तक हिदायत पहुंचाई है, बतलाओ वो किसकी हिदायत है? वो अल्लाह की हिदायत है। लेकिन नबियों और रसूलों के हवाले से वो हिदायत हम तक पहुंची है। तो वो हिदायत किसने हमें अता फरमाई? वो अल्लाह ने अता फरमाई। लेकिन अल्लाह ने अपनी हिदायत नबियों और रसूलों के सबब से हम तक पहुंचाई है। तो हिदायत नबियों और रसूलों के सबब से हम तक आई है। और अल्लाह की जो इमदाद है वो भी सबब के साथ आती है, रसूलों के, नबियों के सबब से आती है, औलिया के और कामिलीन के सबब से आती है। वो हिदायत भी अल्लाह की है, वो इमदाद भी अल्लाह की है। लेकिन कौम को उलझाया इस तरह जाता है कि तुमने अल्लाह को छोड़ दिया है, तुम किसी और दरबार पे चले गए हो, तुमने शिर्क कर दिया है, तुमने बिदअत कर दी है। लेकिन बात ये समझनी है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी अता फरमाता है हमें असबाब के जरिए से और वसाइल के जरिए से अता फरमाता है। होता सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, हिदायत भी अल्लाह की है, इमदाद भी अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह ने इन असबाब के जरिए से हम तक पहुंचाई है। रिज़्क भी अल्लाह अता फरमाता है। राज़िक कौन है भाई? अल्लाह है। रिज़्क अल्लाह अता फरमाता है। अब देखिए, जब हम कहते हैं ना कि या पीर दस्तगीर, कहते हैं ना, हमारा ये अकीदा है कि पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और कामिलीन से हम इमदाद लेते हैं और पीर दस्तगीर कहते हैं, या गौस आज़म अल मदद कहते हैं, या रसूल अल्लाह अल मदद कहते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहते हैं। ये हमारा अकीदा है और ये कुरान ने दिया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान ने दिया है। ये अकीदा शरीयत के मुताबिक है और सालेहीन ने इसको बयान किया है। तो जिस वक्त के हम ये समझते हैं कि इमदाद भी अल्लाह ने अता फरमानी है, हिदायत भी अल्लाह ने अता फरमानी है और रिज़्क भी अल्लाह ने अता फरमाना है। जी ठीक। अब देखें, राज़िक अल्लाह है, रिज़्क अता फरमाने वाला खालिक़े कायनात है। लेकिन उस रिज़्क को हासिल करने के लिए क्या हम असबाब के पीछे नहीं जाते? कोई शख्स ये कहता है कि भाई रिज़्क तो अल्लाह अता फरमाता है, तुम नौकरी क्यों करते हो, तुम कारोबार क्यों करते हो, तुम खेती बाड़ी क्यों करते हो, जमीन के अंदर तुम हल चलाते हो, बीज डालते हो और जब फसल हासिल हो जाती है तो कहते हो कि ये रिज़्क हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। क्या कहते हो? ये रिज़्क हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। तो उन असबाब को इस्तेमाल करने के बावजूद कोई शख्स ये नहीं कहता कि राज़िक जब अल्लाह है तो फिर तुम खेतों में क्या लेने जाते हो, राज़िक जब अल्लाह है तो कारोबार क्यों करते हो, राज़िक जब अल्लाह है तो मुलाजमतें क्यों करते हो, रिज़्क तो खालिक़े कायनात ने अता फरमाना है, ये बाकी मामलात में क्यों पड़े हुए हो? तो हर शख्स यही कहेगा कि यार रिज़्क तो अल्लाह अता फरमाता है, ये असबाब भी उसी का रिज़्क फराहम कर रहे हैं हमें, ये सारे असबाब और वसाइल उसी का रिज़्क हमें फराहम कर रहे हैं। तो जब रिज़्क खाना हो तो असबाब की तरफ जाओ तो शिर्क नहीं होता, जब हिदायत का मामला हो तो असबाब की तरफ जाएं तो शिर्क कैसे हो जाएगा? और जब अल्लाह की इमदाद को हासिल करना हो और फिर अल्लाह की इमदाद के जो असबाब हैं उन असबाब की तरफ जब हम जाएंगे तो शिर्क कैसे हो जाएगा? तो रोटी खानी हो
तो फिर शिरक नहीं होता। तो हिदायत का मामला हो तो शिरक हो जाता है, इमदाद का मामला हो तो शिरक हो जाता है। तो बात यह है कि ये अल्लाह की इमदाद है और ये अल्लाह की अता है और ये अल्लाह की हिदायत है और ये अल्लाह का रिज्क है और ये अल्लाह ने असबाब पैदा फरमाया है। जो हम या गौस आज़म मदद कहते हैं तो ये इमदाद रब की है, गौस पाक के वसीले से है। जो या रसूलुल्लाह अल मदद कहते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारी इमदाद फरमाते हैं, ये इमदाद रब की है, रसूलुल्लाह के वसीले से होती है। ये अल्लाह को छोड़ते नहीं है, ये अल्लाह की इमदाद हम लेते हैं, अल्लाह से हिदायत हम लेते हैं और अल्लाह का रिज्क जो उसके असबाब और वसाइल से हम लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह करीम जल्ल शानू हमें ये हक़ाइक़ समझने की तौफीक नसीब फरमाए और जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है और जो नज़रिया है इसके ऊपर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और हम बड़ी गहराई के साथ इन मामलात को समझें, अग़यार से बचें, गैरों से बचें। वो लोग जो अल्लाह के नाम पे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से दूर करना चाहते हैं, हम इसको भी सोचें। और अल्लाह का नाम लेकर मुकर्रबीन से जो दूर करना चाहते हैं उसको भी हम देखें कि ये अल्लाह का नाम लेके हमें मुकर्रबीन से दूर कर रहा है, हमें बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर कर रहा है। अल्लाह पाक जल्ल शानु आज की इस नशिस्त को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस इदारा को अहले सुन्नत के लिए एक अच्छा किरदार अदा करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।